नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, जौनपुर की सबसे ज़्यादा बहुचर्चित हत्याकांड में शुमार है अनुराग यादव हत्याकांड, जिसमें अनुराग यादव की तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। अनुराग यादव की हत्या उनकी बहन के सामने की जाती है। अनुराग यादव की हत्या उसकी माँ के सामने ही कर दी जाती है। तलवार से जो है गला काट करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और उसके बाद परिवार को न्याय की उम्मीद जगती है। परिवार ये चाहता है कि जिसने उसने बेटे की हत्या की है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ऐसे में पूरा जौनपुर जो है इस घटना को सुन करके दंग रह गया। उसके बाद जब पत्रकार उस खबर को कवर करने लगे तो पूरा देश देखा कि किस तरह से एक जो है निर्दोष व्यक्ति की तलवार से गला काट करके जौनपुर में हत्या कर दी गई और उसके बाद ये खबर पूरी तरह से फैलती है। ऐसे में अनुराग यादव के परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उन हत्यारों को, उन आरोपियों को सज़ा दिलाने के लिए पत्रकारों ने उस खबर को बहुत ही शिद्दत से कवर किया, बहुत ही मजबूती के साथ कवर किया। और जब मदद की बारी आती है तो पत्रकारों ने ही इस मदद की शुरुआत की थी। जब पत्रकार अपनी खबरों के माध्यम से पीड़ित को न्याय दिलाने का प्रयास करता है तो लोगों को एक उम्मीद जगती है कि पत्रकार जो खबर दिखा रहे हैं उससे प्रशासन दबाव में आएगा और पीड़ित को न्याय मिल जाएगा, आरोपियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसे में अनुराग यादव का मुद्दा सबसे ज़्यादा उठाने वाले जो है आदित्य कुमार मिश्रा, जो कि रायबरेली ज़िले के रहने वाले हैं और वो लखनऊ में काम करते थे। कई मशहूर टीवी चैनलों में वो एंकर की भी भूमिका निभा चुके हैं और वो बड़े बड़े चैनलों में काम कर चुके हैं। ऐसे में जब वो जौनपुर में उनकी एंट्री होती है तो अनुराग यादव के परिवार को अगर कहा जाए जो सबसे ज़्यादा उस समय ज़रूरत होती है उन आरोपियों से लड़ने के लिए, क्योंकि एक गरीब परिवार था, उस गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए आदित्य मिश्रा जो है सबसे पहले क्राउड फंडिंग कराने की बात करते हैं और वो स्वयं अब खुद से चालू करते हैं और परिवार के साथ खड़े होकर के परिवार का बारकोड, परिवार का अकाउंट नंबर, तमाम वो चीज़ें वो सबसे पहले चालू करने वाले पत्रकार थे और परिवार को उसके बाद आर्थिक मदद मिलनी चालू हो गई थी। उसके बाद परिवार आज की इस स्थिति में है कि आराम से मुकदमे को लड़ ले रहा है। अनुराग यादव की तरह एक मामला जो है रायबरेली जिले के सरेनी थाना क्षेत्र से निकल करके आता है, जहां पर जिस तरह से अनुराग यादव की हत्या अनुराग यादव के परिवार के सामने कर दी जाती है, ठीक उसी तरह से सरेनी कांड में 6 अप्रैल को अतुल तिवारी की हत्या अतुल तिवारी के परिवार के सामने कर दी जाती है। और बताया ये जाता है, एक बयान सोशल मीडिया पे जो है अतुल तिवारी के बहन का आया, जिसमें उसका कहा गया कि अतुल तिवारी यानी कि उसके भाई की हत्या जो है वो जो है परिवार वालों के सामने पीट पीट करके कर दी जाती है। उसके बाद उनके भाई अतुल तिवारी को ट्रैक्टर की टाली में लड़ा करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद न्याय के लिए जो है वीडियो अपना सोशल मीडिया पे डाली थी। पीड़ित जो परिवार था, अतुल तिवारी का जो परिवार था, न्याय के लिए जो है वो लड़ाई लड़ रहा था, न्याय की मांग सबसे कर रहा था। तो उसके बाद ये खबर जैसे ही पत्रकार आदित्य मिश्रा को मिलता है, वो उन परिवार को न्याय दिलाने के लिए ठीक इसी तरह से उस परिवार के साथ भी लग जाते हैं जैसे अनुराग यादव के परिवार के साथ लग करके न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया था। उसी तरह से जो है आदित्य मिश्रा उस परिवार को, अतुल तिवारी को न्याय दिलाने के लिए लग जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि आगे की कहानी जब आपको बताएंगे वो दिलचस्प और होने वाली है। आदित्य मिश्रा को दबाने के लिए, आदित्य मिश्रा को डराने के लिए, आदित्य मिश्रा को धमकाने के लिए उनके ऊपर जो है कहा जाए तो 191(2) और 103(1) का मुकदमा दर्ज कर दिया, यानी गैर इरादतन का हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन्हें उनकी आवाज़ को दबाने का प्रशासन के द्वारा पूरा प्रयास किया जाता है। अतुल तिवारी हत्याकांड का मुद्दा जब आदित्य कुमार मिश्रा उठाते हैं, उस परिवार को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं, उस परिवार की न्याय की लड़ाई में हाथ बटाते हैं, उस परिवार को न्याय दिलाने का जब वो प्रण करते हैं, तो ऐसे में ये बात जो है वहाँ के कुछ लोकल नेताओं को चुभने लगती है। कुछ वहाँ के जो पुलिसकर्मी होते हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उनको भी चुभने लगती है। आदित्य मिश्रा की जो पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से अनुराग यादव केस में कर रहे थे, तो जौनपुर के तमाम ऐसे जो लोग थे जो अनुराग यादव को चाहने वाले थे या जो जौनपुर में जो उनका वीडियो देखते थे, वो सब आदित्य मिश्रा की पत्रकारिता के दीवाने हो चुके थे। उन्होंने कहा कि पत्रकार हो तो आदित्य मिश्रा जैसा, अगर जिस तरह से आदित्य मिश्रा ने पूरे परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने रिपोर्टिंग किया, परिवार को फंडिंग कराई, प्रशासन को रगड़ा, जौनपुर के तमाम नेताओं को रगड़ा, ठीक उसी तरह से अतुल तिवारी को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी से सवाल किया। राहुल गांधी जो है रायबरेली के सांसद हैं, तो सबसे पहले उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ खबर चलाई। उसके बाद वहाँ के एक जो है ब्राह्मण के बड़े चेहरे हैं मनोज पांडे के खिलाफ उन्होंने खबर चलाई। उसके बाद एक वहाँ के पूर्व विधायक हैं, उनके खिलाफ वो खबर चलाई। तो
कहीं ना कहीं एक पूर्व विधायक के खिलाफ जब खबर चलनी चालू हुई तो वो पूर्व विधायक को वो खबर नागवार गुजरने लगी, क्योंकि उसमें जिन्होंने हत्या किया था अतुल तिवारी को, उसमें लगभग 4 आरोपी थे। और चारों आरोपियों में अगर हम बात कर लें, उसमें एक करण प्रजापति नाम का आरोपी था, एक अजय वर्मा नाम का जो था आरोपी था, और दूसरा शैलेश गुप्ता नाम का था, और उसमें एक पुनीत सिंह नाम का आरोपी था। बताया ये जा रहा है वो पूर्व विधायक जो है पुनीत सिंह को बचाना चाहते थे, पुनीत सिंह के वो चाहते थे कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई न हो, लेकिन परिवार पुनीत सिंह को ही गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रहा था। उस मुद्दे को जब ये उठाना चालू करते हैं तो उस पूर्व विधायक को ये पूरा मुद्दा जो है नागवार गुजरने लगता है। यहाँ तक कि एक खबर आदित्य मिश्रा ने और चलाई थी, एक जो पूर्व विधायक का बयान जब सोशल मीडिया पे वायरल होता है, वो बयान जो है आरोपी की बहन से मिलता जुलता बयान बताया जाता है, उस पर भी उन्होंने खबर चलाई और परिवार को मदद करने का जो पूरा बीड़ा उठाते हैं, परिवार की मदद होनी चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तमाम वो जनप्रतिनिधि कहाँ हैं, जब उनकी असल में जनता को जरूरत होती है तब वो गायब हो जाते हैं। अतुल तिवारी हत्याकांड में शामिल एक आरोपी जो करण प्रजापति था, करण प्रजापति के पिता का जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, उनका शव जो है फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया जाता है। उसके बाद उनके जो परिवार के जो है करण प्रजापति के परिवार की तरफ से एक तहरीर दी जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो अतुल तिवारी की बहन है, अतुल तिवारी के पिता हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, जो और भी लोग हैं उनके साथ जो उनकी मदद कर रहे थे, उनके नामजद एक तहरीर दी जाती है जिसमें आदित्य मिश्रा का भी नाम होता है। अभी मैं आपको बता दूं कि अतुल तिवारी के जो पिता हैं राजेश तिवारी, उनकी बहन वेदिका पांडे, बच्चा वाजपेयी जो कि शायद रिलेशन से हैं, और प्रशांत मिश्रा जो कि रिलेशन से हैं, वह पत्रकार आदित्य मिश्रा, द सच इंडिया चैनल के पत्रकार आदित्य मिश्रा व अन्य पत्रकारों के खिलाफ तहरीर देकर के मुकदमा दर्ज करवा देती हैं। उनका ये कहना होता है कि आदित्य मिश्रा की खबर से जो है ये घटना हुई है। तो ये आरोप जो है करण प्रजापति जो है उसके परिवार से लगाया गया, तहरीर दिया गया, उस तहरीर पर जो है प्रशासन जो है बिना जांच पड़ताल किए मुकदमा दर्ज करती है, और जिसमें ये दर्ज होता है कि द सच इंडिया के पत्रकार आदित्य कुमार मिश्रा व कुछ अन्य पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। आदित्य मिश्रा जो है सच की लड़ाई लड़ रहे थे, एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो प्रशासन के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया। एक पूर्व विधायक के साथ पर यह सारा काम हुआ है, क्योंकि मैंने देखा कि जिस तरह से आदित्य मिश्रा अपने फेसबुक लाइव पर आकर के लगातार वो आरोप लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक पूर्व विधायक की वजह से, प्रशासन की मिलीभगत की वजह से इनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है, एक सच्चे पत्रकार को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये प्रयास जो है कहीं ना कहीं उनकी नाकाम साबित होगी, क्योंकि जिस तरह से आदित्य मिश्रा की पत्रकारिता है, उनके साथ आज कहीं ना कहीं देश के सारे पत्रकार खड़े हुए हैं, और जो भी लड़ाई होगी वो सारे पत्रकार उनके साथ मिल करके लड़ते रहेंगे। तो आदित्य मिश्रा को दबाने का प्रयास करने के बजाय अगर आप पीड़ित परिवार को न्याय दे देते, शायद उन आरोपियों को गिरफ्तार करके आप जेल भेज देते, तो शायद है कि अब तक उस जो है अतुल तिवारी के परिवार को न्याय भी मिल गया होता, और आपकी छवि जो है, प्रशासन की जो छवि है, वो अब तक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हो गई होती। तो योगी सरकार में जो पत्रकार को दबाने का ये प्रयास किया जा रहा है, आप लोग भी देखिए, ये पूरी जनता को देखना चाहिए। जब जनता परेशान होती है, जब पब्लिक परेशान होती है, तो उसका उम्मीद कहीं ना कहीं पत्रकार होता है। लेकिन जब पत्रकार उस न्याय की लड़ाई लड़ती है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके पत्रकार को किस तरह से तोड़ने की कोशिश की जाती है, पत्रकार को किस तरह से दबाने की कोशिश की जाती है, ये जनता है, आप सब देख सकते हैं। जनता जनार्दन को इसका फैसला भी करना है। फिलहाल इस पूरे लड़ाई में हम जो उत्तर प्रदेश के जो भी पत्रकार हैं, खासतौर से मैं जौनपुर से आता हूं, तो जौनपुर के जितने भी पत्रकार हैं आदित्य मिश्रा के साथ पूरे कंधे से कंधा मिला करके इस पूरी लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं।